नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं आत्मविद्या और भौतिक विद्या। दोस्तों, आत्मविद्या और भौतिक विद्या दोनों में बेसिक क्या अंतर है, आइए इसको हम थोड़े अच्छे से समझते हैं। आत्मविद्या हमारे साधु संतों के पास रहती है, जो समय समय पर उपयोग इसका करते रहते हैं और जन कल्याण के लिए करते हैं दोस्तों। लेकिन भौतिक विद्या को अगर हम देखेंगे तो भौतिक विद्या हमारी एक तरह से यूँ कहें कि लौकिक विद्या कमा खाने के लिए या परिवार चल का निर्वाह करने के लिए हम करते हैं। हम चाहे कितने ही पढ़े लिख जाएं, कितनी हम डिग्रियां अगर प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी भौतिक विद्या छोटी ही कहलाएगी। दोस्तों, आप प्रधानमंत्री बन गए, आप राष्ट्रपति बन गए, आप न्यायाधीश बन गए और राजाओं के राजा सम्राट आप बन गए, जो भी बन गए, लेकिन दोस्तों फिर भी भौतिक विद्या में आदमी जब पद से उतर जाता है या जब वो संसार छोड़ के चला जाता है तो शायद उसका नामो निशान रहे, कोई जाने या न जाने। लेकिन दोस्तों, जो आत्मविद्या है, जो गुरु का खजाना है, आज चाहे वो रहीम दास जी हो पुराने, बाबा तुलसी हो, या जो भी हमारे संत गुरु नानक जी हैं, या कबीर दास जी हुए, सूरदास जी हुए, रसखान हुए, जितने भी हमारे संत साईं लीलाशाह जी हुए, इन सबको हम याद करते रहते हैं। क्यों याद करते रहते हैं? और इन महापुरुषों का अवतरण दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि उन्होंने देश और दुनिया को वो चीजें दी ही कि आज भी वो मतलब जो है वो अमरता है। गुरु हमेशा उन्होंने अमर पद पाया है। इसलिए आप देखो कि जैसे ध्रुव तारा है, तो ध्रुव को एक मंत्र मिला था, है ना। तो कहते हैं कि उनको भगवान से मंत्र मिला और मंत्र मिलने के बाद उनको मतलब जो है उनकी ध्रुव पदवी स्थायी हो गई और आज भी ध्रुव तारा उनके नाम से जाना जाता है। तो ये मंत्र में ऐसी शक्तियां हैं कि आपको अगर एक बार गुरु दे देता है तो इस लोक और परलोक आपकी दोनों में रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये आत्मविद्या बहुत बड़ा खजाना है जो संतों ने पाया है। और आप देखो कि अगर वो पढ़े लिखे, भले कोई दूसरी पास है, तीसरी पास, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन वो बड़े बड़े राजा महाराजा को गाइड कर सकते हैं और वो नतमस्तक होते राजा महाराजा उनके आगे। क्यों? कि आत्मविद्या का खजाना बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए आप भी अपने जीवन में कहीं भौतिक उन्नति या लौकिक उन्नति में बहुत ज्यादा उलझे हुए, थोड़ा समय आत्मविद्या के लिए निकालिए, थोड़ा गुरु के आश्रम में जाइए और अपने जो धार्मिक ग्रंथ है, जिन्होंने अद्भुत इसके अंतर दे रखा है, योग वशिष्ठ रामायण, रामायण, गीता तो हमारा अंदर ऐसा है कि जब जब आप पढ़ोगे, जितनी बार आपको पढ़ोगे उसके अंदर नया पाओगे। तो इन ग्रंथों के सानिध्य में रहिए, तो यहां से आपको आत्मविद्या होगी और आत्मविद्या जब अंदर से जागृत होगी तो आपको सूझबूझ आएगी और निर्णय लेने में भी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, ये आत्मविद्या का खजाना जिन जिन संत महात्माओं ने पाया है और उन्होंने मतलब इसका प्रयोग किया है, वो आप जो लौकिक शक्ति आप जितनी लगा दो, भौतिक चकाचौंध कर दो, आप भले कितनी भी सुविधाएं इसमें दे दो, लेकिन ये आध्यात्मिक उन्नति आत्मविद्या के आगे आपकी जो भौतिक उन्नति है बहुत छोटी। आज आप देखिए कि अगर संत महात्मा अगर वो कह दे कि भैया बारिश नहीं हो रही और उन्होंने बोला ए ब्रह्मांड भैया कल बारिश हो जाना, तो बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रकृति उनकी आज्ञा का पालन करती है, मतलब वो उल्लंघन नहीं कर सकती, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर संत महात्मा ने कह दिया जा भैया तेरा ये कार्य हो जाएगा, तो फिर प्रकृति को कार्य करना पड़ता हो, ऐसा है। और भौतिक सुख सुविधाओं में आप जितना भी मिल जाओ और प्राप्त करो और करो और करो और करो, और दौड़ते दौड़ से आदमी सब कुछ करके नर्वस होके जाता है, इस दुनिया में खाली हाथ होके जाता है। और आत्मविद्या में आप देखो कि जिसके अंदर से रस होता, आज हम सोचते हैं ना जैन साधु संतों के या अपने और भी ये बहुत सारे अपने सनातन धर्म के साधु है, तो कोई किसी ने 700 करोड़ की संपत्ति छोड़ के साधु बन गया, किसी ने 10,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ दी, किसी ने 20,000 करोड़ की संपत्ति। तो ये आत्मविद्या उनके अंदर से जागृत आती है और जब ये जागृत आ जाती है तो फिर पूरा संसार उसको फीका लगता है। तो दोस्तों, जीवन में आपके पास जब जब संकट आए तब तक आप आत्मविद्या को याद करना और आत्मविद्या के प्रति आप लगे रहना। आपके जो धर्म ग्रंथ घर में उनको आप पढ़ते रहना। आप बार बार पढ़ोगे तो यही आपके साथ में जाएगा और यही आपकी उन्नति करेगा दोस्तों, इस लोक
और परलोक। इसलिए आत्मविद्या का सुख बहुत बड़ा है। राजा महाराजा राजा भर्तहरि जैसे जिनका 365 डेज 365 दिन खाना अलग अलग तरीके से आ जाता, वो राजा भर्तहरि ने राजा अपने गुरु गोरखनाथ के चरणों में जाके शीश नवाया और सब कुछ राजपाट छोड़ के मतलब जो है नंगे पैर धरती पे चले। राजा भर्तहरि, आपके उज्जैन की बात बता रहा हूं दोस्तों। तो ये कहना चाहिए कि ये सुख बड़ा विचित्र सुख है, इसका जिसको स्वाद लगा है उसकी बात ही अलग है दोस्तों। तो आप इस भौतिक चकाचौंध में न रहते हुए संत महात्माओं को आशीर्वाद लेते रहें दोस्तों, और अपनी आत्मविद्या की उन्नति भी करें। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए आगे दोस्तों, और मेरे YouTube चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही।